स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल के दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जो खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं, ये हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल डॉक्टर BA खान साहब। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा में। शुक्रिया। डॉक्टर साहब के गांधरबल जिले में तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और नस्वा, इस पे करीबन साल में 29 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और 35,000 लोग ये नशा करते हैं। तो महकमा ने इसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी है ताकि इस पे काबू पाया जाए। तो किस तरह के इकदाम किए गए हैं जमीनी सतह पर ताकि ये जो नशा करने वाले लोग हैं इसमें कमी लाहक हो? नशा और टोबैको ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हमेशा एक चैलेंज रहा है जी। इसको हम नेशनल जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो है, तो इन दो प्रोग्राम्स के अंदर लाके इनको हम देखते हैं। जी। आपको ये बताएंगे कि आज तक हमने इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की है, रैलीज की है, स्कूलों में जाके हमने उनको अवेयर किया है और जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भी हमने बहुत सारी इसमें ऐसी एक्टिविटी की है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में करीबन 35,000 लोग जो है वो सिगरेट या जो सिगरेट के अलाइड प्रोडक्ट्स है जैसे बीड़ी या जो चिविंग टोबैको है वो इस्तेमाल करते हैं। जी। तो ये माना जाता है कि जो इंसान एक सिगरेट पिएगा तो इसको हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं गेटवे ऑफ एडिक्शन। जी। आगे जाके वो बाकी जो एडिक्शन है उसमें भी जा सकता है। तो इसमें लेकिन एक ये भी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक मेंटल हेल्थ यूनिट काम कर रहा है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी काम कर रही है। आज तक जो हमारे पास जो नोन एडिक्ट्स है हमारे डिपार्टमेंट जो रजिस्टर्ड है हमारी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में वो ऑलमोस्ट 197 है। उनको जो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा वो डे केयर में रहते हैं उनको हम वो वीन ऑफ कर रहे हैं ड्रग्स से, उनको ड्रग्स देते हैं जिससे वो इस बीमारी से निजात पाते हैं, अपनी सर्विलेंस में रखते हैं और उनको ये सहूलियात बिल्कुल मुफ्त मिलती है। आज तक ये अच्छी बात है कि 9 से 10 लोग जो है वो बिल्कुल ड्रग एडिक्शन से पाक हो गए और वो अपनी बाकी सोशल स्टेटस में वापस चले गए हैं। बाकी जो बच्चे लोग हैं वो हमारे पास अभी भी ट्रीटमेंट में है और हम एक्चुअली इसको देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में आउटरीच कैंप्स भी करते हैं। हमारे जो गांधरबल के दूर दराज एरियाज है वहाँ हम आउटरीच कैंप्स करते हैं, वहाँ हम पेशेंट्स को देखते हैं। सबसे पहली जिम्मेवारी जो है वो घर की है और माँ बाप की है और सोसाइटी की है, क्योंकि इसमें छुपाने से क्या होगा कि ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं ये ज़्यादातर मिलके 5-6 लड़के मिलके ड्रग एडिक्ट्स करते हैं। और अब ये बुरी बात ये भी है कि अब कुछ फीमेल्स भी इसकी तरफ जा रही है। तो एक और बुरी बात यह है कि ये सोसाइटी के लिए नोसूर बनता जा रहा है। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट को पैसा नहीं मिलेगा वो अपने घर में ही चोरी करता है, किसी दुकान में चोरी करके वो पैसा ला के, क्योंकि उसको एक फिजिकल डिपेंडेंस होती है इस पर, मेंटल डिपेंडेंस, उसको ड्रग्स छोड़ते नहीं है। अब अगर वो छोड़ना भी चाहे ड्रग्स नहीं छोड़ते, ऐसी लानत है। तो एक सोसाइटी के लिए भी एक नोसुर बन जाता है, एक सोशल स्टिग्मा बनता है उस घर के लिए। डॉक्टर साहब, अगर देखेंगे तो नौजवान जो हैं वो सिगरेट नोशी की तरफ राग़िब हो रहे हैं और इसके अलावा दूर दराज इलाकों में क्या अब अर्बन एरियाज़ में भी जो ख़वातीन हैं वो तंबाकू नोशी करते हैं। जब उन्हें पहली बार तंबाकू नोशी इख्तियार की या और सिगरेट नोशी शुरू की तो धीरे-धीरे वो नशे की ओर बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ज़मीनी सतह पर क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें अवेयरनेस कर रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है। हमारा जो फील्ड स्टाफ है, CHOs है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स है, हेल्थ एजुकेटर्स है, MPWs है, MLHPs है, वो इसमें अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जो एक अनुमान है 30 करोड़ रुपया सिगरेट्स पे खर्च होते हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये तो सिर्फ एक अंदाजा है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फाइनेंशियल लॉस है। उसके बाद फिर तंबाकू या इससे जो बीमारियां लाक होती है उन बीमारियों पे कितना खर्च होता है, वो घर कितना परेशान होता है, तो ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, ICDS, स्कूल्स, सोशल वेलफेयर, अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, हम इसमें अच्छी तरह काम करें और जो हमारा रोल है वो हम निभा रहे हैं। वही बात पहुंचती है कि घर में ही उनको अपना रोल निभाना है और जो एल्डर्स है, जो स्कॉलर्स है, टीचर्स है, उनको भी अपना काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो अवेयरनेस कैंप्स मुनक्कद किए गए हैं, आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा गाँव है जो टबैको फ्री या सिगरेट फ्री करार दिया गया है? हम इस कोशिश में है
تو جو اس کی گائیڈ لائنس ہے ہم اس کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ولیج ہم ٹوبیکو فری ڈکلیئر کریں. ڈپارٹمنٹ اس کوشش میں لگا ہے تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ بھی آگے دیکھیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا اس سال ہی ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اکیلے 1500 چالان کیے ہیں وائلیٹرس کو. ٹوبیکو کنٹرول پروگرام کی جو گائیڈ لائنس ہے پبلک پلیس پہ وہ یا ہاسٹلز میں ہم نے 1500 لوگوں کو ڈیفالٹرز کو چالان کیا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات ہے ہمارا جو ٹریٹمنٹ فیسلٹی ہے, ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی, وہ اچھا کام کرے. جو بھی ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو بالکل فری آف ٹریٹمنٹ, فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ملتا ہے, اور ان کو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. ان کا صرف ول پاور ہونا چاہیے اور ہمارے تک وہ پہنچنا چاہیے. حالانکہ ہم ایکچولی بھی کچھ اور کر رہے ہیں کوشش, لیکن جو بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں لوگ ان کا فری علاج ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی مارکیٹ میں ایسے دکان ملتے ہیں جہاں تمباکو کھلے عام بیچا جاتا ہے اور سگریٹ نوشی بھی کی جاتی ہے, تمباکو نوشی بھی کی جاتی ہے. تو آپ کے پاس ٹاسک فورس ہے, مختلف محکمے کام کر رہے ہیں جس میں ڈرگ ڈپارٹمنٹ بھی, آپ کا ڈپارٹمنٹ اور پولیس بھی ہے. تو اس کے لیے کیا ہفتے میں یا 15 دن میں کوئی کارروائی کی جا رہی ہے؟ یہ لاسٹ ٹاسک فورس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایوری تھرسڈے پورا ایک مانیٹرنگ ٹیم ہے ڈسٹرکٹ میں بہت ساری ڈپارٹمنٹس کا, وہ جوائنٹلی وزٹ کرتے ہیں پبلک پلیس میں, مارکیٹ میں. جو گائیڈ لائنس ہے ٹوبیکو ایکٹ کی, جیسے لوز سگریٹس نہیں بیچنا یا اسکول سے 500 میٹر دور, تو وہ اس پہ کام چل رہا ہے. ایوری تھرسڈے وہ ٹور ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ گاندربل ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی اسکولس ہیں گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ, دے ہیو بین ڈکلیئرڈ ٹوبیکو فری, آل آف دیم. آپ والدین سے کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کی وسادت سے؟ والدین سے ہی زیادہ گزارش ہے, کیونکہ جیسا یہ چھوٹا بچہ ہے آپ جس سانچے میں ڈالو گی ویسا ہی وہ بنے گا. آپ بچے کو کیسے براٹ اپ کرتے ہو تو آگے وہی بنے گا, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو والدین کا ہی اہم رول ہے. والدین ہی پہلے استاد ہوتے ہیں, پہلا سکول گھر میں ہی ہوتا ہے, پہلی ٹیچر ماں ہوتی ہے, پہلا ٹیچر باپ ہوتا ہے. تو وہ اس بچے کو جس سمت لے جائیں گے اسی سمت وہ جائے گا. ان کی جو جینون ڈیمانڈس ہے وہ دیکھنی ہے, بچوں کو اچھی طرح براٹ اپ کرنا ہے اور ان کو ایک انسان بنانا ہے. جب ایک بچہ انسان بنے گا تو وہ ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تھینک یو. والدین جو ہے وہ کلیدی کردار نبھا سکتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل بہترین سنوارنے کے لیے اور ان کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے, کیونکہ والدین ہی وہ ہے جو صبح سویرے یا شام کے وقت اپنے بچوں کے کپڑے سونگ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بچہ نشے کی طرف راغب ہوا ہے یا نہیں, اور کس قسم کا نشہ کر رہا ہے. لہٰذا والدین پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر بار اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ ایسے ماحول میں نہ پھنس گئے ہیں جس سے ان کا مستقبل بگڑنے کا خطرہ ہے, اور ساتھ ہی ان پہ کڑی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں بہترین تعلیم و تربیت سے نوازنے کی ضرورت ہے. تبھی تو ہم اس معاشرے کو نشہ سے مکت کر سکتے ہیں. اور ہماری کوشش یعنی محکمہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کوشش ہر بار یہی رہتی ہے کہ کب ہم اپنے ضلع گاندربل اور کے ساتھ ساتھ وادی کے ساتھ ساتھ اپنی دیش کو نشہ مکت کریں گے. دینک سویرا کے لیے گاندربل سے رحیم رضوان.